नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज का विषय जो है कि आखिर पीर कौन होते हैं और कौन हो सकते हैं। पीर जो शब्द है साधु जी, पीर शब्द मूल रूप से फारसी भाषा से लिया गया है। पर्शियन भाषा जो है, पर्शियन लैंग्वेज जो है, उससे लिया गया है। और इसका अर्थ जो है बुजुर्ग बुजुर्ग होता है। सूफी परंपरा में जो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, सूफी संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, जैसे हम लोगों में गुरु कहा जाता है, पीर भी कह देते हैं, लेकिन उनका मतलब क्या होता है? पीर इसलिए जो पीड़ा को हर ले। जैसे हजरत सुल्तान बाहू ने कहा था, जिस पीर मिले तेरी पीड़ ना जाए तो 10 उस पीर की तरना हूं। जो आपकी पीड़ा को जानता हो, आपको मार्गदर्शन करे, आपको रास्ता बताए, उस मालिक का, तो वही उसे कोई हम गुरु कह देते हैं, वो पीर कह देते हैं। और ये शब्द जो है सूफी मुर्शिदों के लिए, उस्तादों के लिए सम्मान सूचक उपाधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसलिए जो है इन्हें पीर कहा जाता है। तो इस बात को समझ लीजिए कि जो मालिक का रास्ता बताए, जो मार्गदर्शक है, कोई गुरु कह देता है, कोई पीर कह देता है। तो ये जो है, ये जो इसका सत्य जो अर्थ है उसका ये है। लेकिन लोगों ने क्या किया, आजकल पाखंड जो है बड़ा है, तो मुल्ला काजी अपना रोला डाल रहे हैं और पंडित ब्राह्मण अपना रोला डाल रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहा है, तो कोई किसी नाम पर लड़ रहा है। तो मेन जो बात थी परमात्मा के घर की, कि रब की तरफ आजकल दुनिया कम है और यब की तरफ ज्यादा है। यब कहते हैं जो ये जो पंभड़ पूसा होता है, जो दुनिया में फंस जाते हैं लोग, उसे कहते हैं यब। और रब की तरफ है नहीं, कोई जाना नहीं चाहता। तो इन्हीं चक्करों में दुनिया फंसी हुई है। और इसी बात को सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने साफ स्पष्ट कह दिया कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजो कुछ ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि जात धर्म ये किसी संत से, महान संतों से क्यों पूछना, फकीरों से क्यों पूछना? अगर कोई ज्ञान मिलता है तो वो हासिल करो, क्यों नहीं करते हो? लेकिन आज जिस सवाल पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि आखिर पीर होते कौन है? क्या हर दाढ़ी रखने वाला, पगड़ी पहनने वाला या तबीज देने वाला पीर बन जाता है? तो ये सरासर गलत है साधु जी। पीर वो होते हैं जो आपको मार्गदर्शन दे, जो आपको रास्ता बताए, आपके भीतर का, और भीतर से होते हुए आप कब उस मालिक से कैसे मिलन हो जाए वो बात करते हैं। उन्हें मुर्शद भी कहते हैं। वो होते हैं पीर। आज के दौर में हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई खुद को पीर बताने लगा है। और यहाँ पर असल पहचान क्या है? तो पीर वो नहीं होते जो अपने मुरीदों की संख्याओं को जो है बड़े फक्र से इकट्ठा करते हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि 10-20 जिसके पीछे गए तो लोग उन्हें ही महान संत समझने लगते हैं। तो पीर तो वो है जो इंसान को खुदा की तरफ, परमात्मा की तरफ बुलाए और उस रास्ते पर चलाए और गुनाहों से बचने की नसीहत दे कि अच्छे कर्म कर, तू नेक कर्म कर, नेक अमाल हो तेरे। वो तो कहते हैं तूने ज्ञान हासिल किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, तो वो ज्ञान व्यर्थ है। याद रखिए, पीर, गुरु, मुर्शिद, इनका मुकाम बहुत बड़ा है, किंतु उससे भी बड़ी उनकी जिम्मेदारी है। ये कोई शोहरत या कारोबार का जरिया नहीं, बल्कि खुदा के सामने, उस ईश्वर के, प्रभु के सामने जवाबदेही का एक भारी अमानत है। तो देखिए, परमात्मा तो एक ही है, राम कहो या रहमान कहो, परमात्मा खुदा एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो यहां पर अगर ये कहें कि बल्कि खुदा के सामने जवाबदेही का एक भारी अमानत है, ये कह सकते हैं प्रभु के सामने, तो बात एक ही होगी। लेकिन अफसोस ये है कि आज कुछ लोगों ने गुरु, चेला, पीरी, मुरीदी को कमाई और नाम कमाने का जरिया बना रखा है। दुनिया को अपना मुरीद बनाकर अपनी वाहवाही करवाते हैं, जबकि ऐसी सोच की तो कोई जगह ही नहीं है कहीं भी। उनकी वाहवाही ठीक है, मुरीद करता है, मान लो हमारे सतगुरु हैं या गुरु हैं, तो हम उनकी बड़ाई करेंगे, वो एक बात अलग है। लेकिन ये खुद करवाने लगते हैं आजकल। तो ये ऐसे लोग जो हैं
आपको इनसे बचना होगा। तो जो लोग धर्मों के नाम पर लड़ते हैं उनसे बचना होगा, क्योंकि पीर जो है वो तो इश्क का रास्ता बताते हैं, वो तो मोहब्बत का रास्ता बताते हैं कि उस के खुदा के बंदे खुदा को याद कर, क्योंकि बिना बंदगी के बंदा गंदा है, बंदगी के साथ ही बंदा बंदा है। ये पीरों का कहना, मुर्शिदों का कहना, फकीरों ने फरमाया। तो इनकी खूबियां बड़ी जो होती है, इनमें 3 खूबियां जो बताई गई हैं ऐसी हैं कि पहली ये कि वो उन्हें बहुत गहरा इल्हाम हो अपने भीतर का। इस बात को जानिए, क्योंकि अगर उन्हें खुद का ही नहीं ज्ञान, वो स्वयं ही उस रास्ते पर नहीं चले तो वो दूसरों की रहनुमाई कैसे करेंगे। दूसरा है कि वो लोगों को गुमराही की तरफ ना जाने दे, बल्कि उन्हें परमात्मा से जोड़े। तीसरा है वो इबादतगार हो और दुनिया को जो है सही रास्ता दिखाएं, अपने साथ नहीं उस परमात्मा के साथ जोड़ें। और ये जो है पीर का मकसद लोगों की इस्लाह है, लोगों का जो है कष्ट दूर खुदा के वसीले से, खुदा के जो है कर्म से करवाना भी है और करना भी है, ना कि उनसे पैसा हेंठना, शोहरत और अंधी पैरवाई हासिल करना। तो अगर कोई पीर किसी को मुरीद बनाता है तो पहले उसे जो है उसके भीतर का नजारा करवाना चाहिए उसे। यही परमात्मा के राह पर जाने वाले जो गुरु हैं, मुर्शिद हैं, पीर हैं, फकीर हैं, वो भीतर का रास्ता बताते हैं। वो बाहर के रास्ते से उठाकर सीधा भीतर की ओर ले जाते हैं। पड़ गई जिस पर नजर बंदे से मौला कर दिया, वो बात करते हैं। और देखिए लोग कह देते हैं जी आप तो पीरों की बात कर रहे हैं, फकीरों की बात कर रहे हैं, इनमें आपने ऐसे कैसे जोड़ दिया। मैं एक सीधी सी बात आपको बता देता हूं कि पीर, फकीर, गुरु, रहबर जो होते हैं ये एक ही तरह के होते हैं, लेकिन जो सच्चे हैं, इस बात को आप जानिए, जो सच्चे हैं। अब बाबा फरीद साहब जो हैं, बाबा फरीद जी पीर हैं, उनका जो घराना है वो चिश्तिया है। उनके जो गुरु थे, जो उनके मुर्शिद थे, जो उनके पीर थे, वो कौन थे बताइए जरा। वो हजरत बख्तियार काकी साहब थे। उनके जो थे ख्वाजा गरीब नवाज थे अजमेर शरीफ वाले। तो फरीद साहब के आगे जो थे इब्राहिम, उनका कबीर साहब से जब मिलन हुआ, सतगुरु कबीर जी महाराज साहब से, तो कितनी उनमें जो है भीतर की बातें हुई। दोनों मौन रहे, लेकिन बातें दोनों की हुई। जब शिष्य वहां से चले, बाबा फरीद के वो जो इब्राहिम साहब थे आगे, जो उनके उत्तरदायक थे, जब वो चले तो सबने पूछा कि बाबा ना आपने कोई बात की, ना उन्होंने कोई बात की, तो बात किस प्रकार होगी। कहते कि वो ही बोलता जो अज्ञानी होता। तो दोनों ही ज्ञानी थे, दोनों ही सच को जानते थे, इसलिए बिना बोले ही बातें होंगी। खामोशी से हो जाती है बात, बोलने की वहां जरूरत नहीं जहां इश्क होता है। जहां जो कायनात से जुड़ गया वो बिना बोले ही सब कुछ बोल देगा। उन्हें ना जात से कोई लेना, ना धर्म से कोई लेना, उन्हें परमात्मा की जात से ही सब कुछ लेना है। तो यहां पर बात एक आपको समझ आ गई कि पीर, फकीर, संत जो होते हैं, वली, गुरु, रहबर जो होते हैं, एक ही जो है रंगों के मालिक होते हैं, जो कामिल होते हैं, जो आपको गलत रास्ते पर तोड़े। पहली बात तो ना वो पीर है, ना वो गुरु है, ना वो सतगुरु है, गलत रास्तों पर ले जाए। तो जो आपको भीतर से बोले कि अनुभव ज्ञान ही ऊंचा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, एक नजर जिसकी आपके भीतर जो है वो भीतर जाने का रास्ता खोजने की जो है आपकी तड़प को जगा दे, वो सच्चे पीर होते हैं, वो कामिल पीर होते हैं। और देखिए क्या कहा गया कि नाम फकीर तीनों का बाहू, कब्र जिनकी है जीवे हूँ। तो उनकी कब्र भी जीवित है साधु जी। तो इस बात को जानिए, सत्कार कीजिए, सत्कार कीजिए, क्योंकि जो परमात्मा के रास्ते पर जो जिन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, उनका सत्कार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। फालतू नहीं किसी के बारे में बोलना चाहिए। इतने सारे जो संत हुए हैं, अब देखिए गोगा जी हुए हैं, तो गोगा जी ने जाकर हाजी जी को प्रणाम किया था। तो कहानी आती है, कथा आती है, चाहे उसे दंत कह लीजिए, चाहे उसे सही मान लीजिए, वो कथा आती है ना, कि उन्हें धरती ने रास्ता नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा पहले किसी हाजी को सलाम प्रणाम करके आओ जाके। तो उन्होंने किया जाके। तो यही बात सबको मैं बता रहा हूं कि सब एक ही है, एकस के हम बालक। सदगुरु नानक साहब ने भी फरमाया कि एकस के हम बालक।
कि वो मालिक जो है वो सबका है और वो सब जो हैं उसी के बंदे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, अवल अल्लाह नूर उपायो कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। तो एक ही नूर है जो सब में समाया है, नूर ज़हूर सब उसका है, राम कहो रहमान कहो सब वही है। लेकिन आजकल जो है एक पखंड चल रखा है, ड्रामा चल रहा है कि कोई धर्मों के नाम पर लड़ रहा है, कोई जात पात के नाम पर लड़ रहा है। इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े सतगुरु लोग आए, संत लोग आए, गुरु रविदास जी महाराज आए, गुरु नानक साहब आए, सतगुरु कबीर जी महाराज साहब आए और पर्दा कर गए। पर्दा यानी कि पर्दा इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो पावर है, उनका जो ज्ञान है, वो जो रास्ता है वो दिखाते हैं। आज भी वो जीवित है क्योंकि संत गुरु रहबर जो है वो अपने मुरीदों के, अपने शिष्यों के, अपने मानने वालों के साथ रहते हैं हर वक्त। साईं लोग हैं, देखिए शिरडी में साईं नाथ आए, अब कोई उन्हें पीर कहता है, कोई उन्हें देव कहता है। तो यहाँ पर मूर्खता ये है कि नामों में क्या रखा है। साईं नाथ आए तो उन्होंने देखो मस्जिद में रहे वो सारा जीवन और नाम रख दिया द्वारका माई। तो उनके भीतर तो कुछ ऐसी बात ना थी जो आजकल लोगों ने बना दी है। तो ये बड़ी मूर्खताई वाली बात है कि लोग जो है धर्मों जातों बातों के नाम पर बटे हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ आप सबसे कि आप मत बंटिए, आप अपने भीतर का रास्ता तय कीजिए और किसी को बुरा भला मत कीजिए, अपने रास्ते पर चलिए। क्योंकि निंदक के लिए जो है सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या कहा है कि अगर कोई आपकी निंदा करे तो खुश होइए, निंदक न्यारे रखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते जो आपकी निंदा करता है, आप में कमियां ढूंढता है, उसे अपने सबसे करीब हो सके तो आपके जो है अपने आंगन में ही कुटिया बना कर रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बिना और पानी और साबुन के हमारी गलतियों को उजागर करके हमारे स्वभाव और चरित्र को पूरी तरह से साफ और निर्मल बना देता है। लेकिन जो आपके सामने दूसरे की निंदा करे, उस व्यक्ति से आपको बचना चाहिए, उस व्यक्ति से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो भक्ति की कमाई है उसे साथ ले जाएगा। तो पीर जो होते हैं, मुर्शद जो होते हैं, साईं लोग जो होते हैं, वो कौन होते हैं? वो आपको इश्क का रास्ता बताते हैं, वो आपको परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं। नकोदर के फकीर जो हैं साईं जी, बाबा लाडी शाह जी, वो फरमाते हैं कि इश्क किया तो ऐसा किया कि यार के ऊपर सब कुछ लुटा बैठे, इबादत की तो ऐसी की कि खुदा के घर ही जा बैठे। कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, उससे मिलन हो गया तो उसके साथ ही रह गए, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ और ढूंढा ही नहीं, बस उसी के साथ ही रह गए। और अगर इश्क हो गया है उससे तो उसके रास्ते पर जो लुटाना पड़े मैंने सब कुछ लुटा दिया। साईं जी नकोदर वाले साईं फकीर जो है बाबा लाडी शाह, क्या क्या फरमान है। तो ऐसे पीर, ऐसे फकीर जो है, साईं लोग जो है, वो आपको हक सच का, सत्य का रास्ता बताते हैं। तो यही कहूंगा कि गुरु रहबर संत फकीर सब जो है वो पूजन योग हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जो भक्ति है, जो रास्ता है, ये रास्ता बताने वाले हैं, मंजिल नहीं। तो मंजिल जो है वो परमात्मा आपकी है। तो रास्ता बताते हैं साईं लोग, संत लोग, पीर लोग, फकीर लोग, गुरु लोग, रहबर लोग, सतगुरु जो है वो आपको रास्ता बताते हैं। तो रास्ता जो है मंजिल का बताते हैं, तो उस मंजिल तक आप ही को पहुंचना है। तो इसलिए इस दवेश से निकलिए। अपने भीतर जो है ये कि ये संत बुरा है, वो संत बुरा है, वो फकीर बुरे हैं, वो पीर बुरे हैं, धर्म जातों पातों के नाम पर लड़ना बंद कीजिए। और पीर जो है वो आपको बताया कि जो आपकी पीड़ को हर ले, गुरु को ही पीर कहा जाता है। क्योंकि शब्द फारसी का था, तो उस समय जो वहां के लोग थे उन्होंने गुरु, अगर उधर भी हिंदी चलती तो वो गुरु कह देते, तो इसलिए फारसी का शब्द था, तो इसलिए पीर कहा गया, मुर्शिद कहा। तो इस बात को जानिए, और बिना मुर्शिद के रास्ते हाथ नहीं आते हैं, ये बात याद रखिए। उन्होंने साफ कहा कि बिना गुरु के जो है वो कर्मों के सौदे नहीं मिलते हैं। इसलिए गुरु जो है वो बड़े आवश्यक हैं। पीर जो है, जैसे पीर कह दिया, हम गुरु कह देते हैं, तो वो बड़ा आवश्यक है। तो इन्हें पीर कहा गया है, जो इंसानों को उस हक सच का रास्ता बताएं, उस रास्ते पर चलाएं जो मालिक का है, क्योंकि नूर ज़हूर सब उसी का है। तो इसलिए खुश रहिए और परमात्मा का सिमरन करते रहिए, और परमात्मा से जो है, परमात्मा आपका कल्याण करें। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।